ओम शांति। 35 नंबर के रजिस्टर में पहले पेज पर 2/11/91 का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। दूर देश का रहने वाला आया तो इस पर आए। जब मेले व प्रदर्शनी में बच्चे समझाते हैं तो जो समझाने लायक बातें हैं वो जरूर समझानी पड़े। इसलिए ये तो जरूर समझाना पड़े कि सब प्रदस्त आत्माओं का बेहद का बाप एक ही है। ये भी पूछना पड़ता है कि भारत का आदि सनातन धर्म क्या है। वो तो आदि सनातन हिंदू धर्म ही समझते हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि को मालूम है कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया। टाइम का भी पता है और धर्म स्थापक ने धर्म पिता का भी पता है। भारतवासियों का हिंदू धर्म है व देवी देवता धर्म है। ये किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया ये भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते। ये बिल्कुल जरूरी बात है समझाने की। क्या कि धर्म का नाम क्या है, भारतवासियों के असली धर्म का नाम और उनका धर्म पिता कौन है? क्योंकि धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम चलता है। बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म। किसको ध्यान में नहीं आता है कि कब स्थापन हुआ भारत का असली धर्म, किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया। प्राचीन भारत देश गाया जाता है। गायन तो है कि बहुत पुराना है, परंतु लोगों को ये पता नहीं है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। जब धर्म नहीं तो उसका कोई धर्म पिता भी नहीं हुआ। किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया ये भी प्रश्न पैदा नहीं होता, क्योंकि हिंदू नाम तो विदेशियों ने रख दिया। अब तुम बच्चे जानते हो कि 5000 वर्ष हुए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। अब तुम बच्चे जानते हो कि 5000 वर्ष पहले देवी देवता धर्म था। बरोबर उस समय लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। वो अपने को हिंदू नहीं कहलाते थे। अच्छा, हिंदू धर्म का भी कोई संबत होना चाहिए ना। विकर्म संबत जो कहते हैं हो सकता है जब से देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो अपने को हिंदू कहलाना शुरू करते हैं, तब से विकर्म संबत भी कहते हैं। तो आधा आधा हो गया। उस समय उनको आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं कहेंगे। संबत कहा जाता है जब धर्म स्थापन होता है। तो किसने स्थापन किया? विकर्म संबत तो रावण ने स्थापन किया। उस समय सबके कर्म विकर्म होते रहे, क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म नाम तो है ना। तो विकर्म राजा का भी संबत चलता है। कौन हुआ विकर्म राजा? है विकर्मी राजा कौन हुआ? रावण हुआ। अरे रावण तो एक कामन नाम है 10 सिरों के संगठन का। विकर्मी राजा कौन हुआ?
पहला पहला है दिखते ना दिखती है। वो हो गया आधा समय। कब से द्वापर शुरू हुआ, 2 पुर हो गए। तो आगे का भी आधा चाहिए ना। विक्रम संवत 2048 कहते हैं। अब ये हिंदुओं का संवत तो नहीं है। अब ये बात बहुत जरूरी है समझाने की। ये प्रदर्शनी में अखबार में भी पूछना चाहिए कि भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ, मालूम तो पड़े ना। ये बहुत नाजुक बात है। जब ये ना मालूम पड़े तब हिसाब लगा सके कि नई दुनिया थी, तो दिन रात का भी हिसाब लगा सकते हैं। पहले दिन था फिर रात हुई। हर एक धर्म का दिन और रात जरूर होते, माना हर धर्म आधा समय सतो प्रधान और सतो सामान्यता की दिन की स्टेज में चलता है और आधा समय रजो प्रधान और तमो प्रधान होकर चलता है। आधा आधा जरूर होगा। ये एक ईश्वरीय ला है, ये समझाने देना जरूरी है कि हर धर्म में आधा समय श्रेष्ठता और आधा समय भ्रष्टता रहेगी। ऐसा कभी कोई ने समाचार नहीं दिया है कि सेंस का भी आधा सुख आधा दुख का पार्ट चलेगा। ये जो हम समझाते हैं इसमें सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है हर धर्म की। मनुष्य जो भी आते हैं उनको दुख सुख का पार्ट मिला हुआ है। एक दो जन्म के लिए आएंगे तो भी आधा आधा जरूर होगा। ये एक ईश्वरीय ला है। प्रदर्शनी में जब सुनते हैं अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर निकलने से भूल जाते हैं। बिरला कोई ध्यान देते हैं किस बात पर कि आधा समय हर मनुष्य आत्मा श्रेष्ठता में पार्ट बजाती है और आधा समय नीचता का पार्ट बजाती है। हर धर्म का भी यही हाल होता है। लेकिन ध्यान कोई बिरला बच्चे देते हैं, कोई 1 मास आकर भी गुम हो जाते हैं, कोई 10 मिनट समझते हैं, कोई 1 घंटा, तो कुछ समय आकर के चलते चलते थक जाते। ऐसे सेंटर्स पर होता रहता है। कैसे दैवी संप्रदाय बन रहे हैं ये भी वंडर है। नई दुनिया का धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आती हैं। बाप द्वारा तुम अपने 84 जन्मों को जान चुके हो। बाप कहते हैं 84 जन्मों की कहानी सुनाने के लिए आता हूँ, तो जरूर पिछाड़ी में ही आकर के सुनाएंगे ना, क्या गाड़ी में सुनाएंगे? पहले सुनाना शुरू कर देंगे या बाद में लास्ट में सुनाएंगे 84 जन्मों की कहानी? लास्ट में ही तो सुनाएंगे। पहले तो पता चले कि हमारी आत्मा किस धर्म विशेष में पार्ट बजाने वाली है, किस देश विशेष में पार्ट बजाने वाली है। फिर उस धर्म और उस देश के हिसाब से
हमारी जो बिंदु रूप आत्मा है वो कैसे कैसे चोले धारण करती है, शरीर धारण करती है और पाठ बजाती है, वो पता चली। बाप कोई द्वापर के बीच में तो सुनाई न सके, न आदि में सुना सकते हो न बीच में सुना सकते हो। शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है, न आदि में 84 जन्मों की कहानी का पूरा पता पड़ेगा और न बीच में पता पड़ेगा। कब पता पड़ेगा? जब बिल्कुल लास्ट का टाइम होगा, जबकि पिछाड़ी वाले जन्म अभी लिए ही नहीं। राजयोग का ज्ञान द्वापर में मिल नहीं सकता। महाभारत लड़ाई भी द्वापर में लग न सके। महाभारत लड़ाई के बाद ही सत्युग स्थापन होता है। उन्होंने क्या दिखाई दिया है कि महाभारत लड़ाई के बाद कौन सा युग स्थापन हुआ? कलयुग, पापी युग स्थापन हुआ। तो परमात्मा के आने का फायदा क्या हुआ है? कलयुग पापी युग स्थापन हुआ। तो परमात्मा के आने का फायदा क्या हुआ? तो ये बात कहाँ की है? कि द्वापर की जब शूटिंग होती है तो परमात्मा बाप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चे के द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होता है। कौन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चा? कृष्ण। जिस श्रेष्ठ बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है वो श्रेष्ठ बच्चा द्वापर में ही क्यों प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनता है? परमात्मा बाप को। माना कृष्ण का जो दिव्य जन्म है, कृष्ण वाली सोल माना ब्रह्मा की सोल कोई ब्राह्मण बच्चे के द्वारा द्वापर में ही क्यों प्रत्यक्ष होती है? द्वापर की शूटिंग में। ठीक है, 100 साल भी पूरे होते हैं, वो भी बात ठीक है, लेकिन एक कारण और, उस आत्मा का पतन कौन से युग में होता है? द्वापर। द्वापर से ही द्वैत बुद्धि में बैठ जाता है। तो जिस युग से पतन होता है उसी युग से उत्थान भी होना शुरू होना चाहिए। तो द्वापर में कृष्ण की सोल परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनती है। सन सोच फादर, फिर फादर सोच सन। बाप बच्चों को भी प्रत्यक्ष करता है, दोनों अरस परस है। अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन होता है कब? द्वापर में नहीं स्थापन होता है। स्थापन कब होता है? कलयुग के अंत में। उन्होंने तो द्वापर के अंत में दिखाई दिया है कि भगवान द्वापर के अंत में आया कृष्ण के रूप में और पापी कलयुग की स्थापना की, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। परमात्मा आएगा तो जरूर अंधेरा नहीं करेगा ज्ञान का। क्या करेगा? ज्ञान का उजाला करेगा। जब ज्ञान का उजाला होता है हर आत्मा में तो अपने अपने 84 जन्मों का सबका पार्ट क्लियर हो जाता है। तो जरूर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते होंगे। काहे की? नई दुनिया की। कब? 69 में। 69 में नहीं, कब तो आकर वो नई दुनिया की स्थापना करते होंगे जब चारों युगों की शूटिंग पूरी होनी होती है तो नई दुनिया स्थापन होती है प्रैक्टिकल में। और उसकी शुरुआत कब होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया से, नए संगठन की शुरुआत। तो जो नया संगठन है जिसे कहते हैं एडवांस पार्टी,
उसकी भी प्रत्यक्षता तब होती है जब कृष्ण बच्चे का प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। तो ब्राह्मण जन्म लेते होंगे ना, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होगी, नया संगठन बनेगा, माला रूपी संगठन जब बनता है तो ब्रह्मा द्वारा ही बनता है, और ब्रह्मा द्वारा जब बनता है तो ब्राह्मणों का जन्म तो जरूर होगा। ऐसे थोड़ा ही कि दादा लेकर आज ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो अब ब्राह्मण पैदा ही नहीं होंगे। पैदा तो होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा तो संगम युग में जरूर चाहिए। जिस तन में भी शिव का प्रवेश होता है उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। विराट रूप जो दिखाया है उसमें शिव को भी नहीं दिखाया है, इसका विराट रूप दिखाते हैं। कृष्ण का विराट रूप दिखाते हैं, विष्णु का विराट मन बहुत बड़ा, जिसमें सब कुछ सारी दुनिया समा जाए। तो उसमें शिव को नहीं दिखाया है। क्यों? शिव को क्यों नहीं दिखाया? जो शिव सब कुछ करता धरता है, सब कुछ करण करावनहार है, उसको नहीं दिखाया, बाकी सबको दिखाई दिया। शिव को भी नहीं दिखाया और ब्राह्मणों की चोटी भी नहीं दिखाई है। चोटी में ना शिखर, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची स्टेज वाला जो है उसको भी नहीं दिखाया। किसने नहीं दिखाया? भक्तों ने नहीं दिखाया। क्यों? कोई दुश्मन थी क्या? शिव से, और शिव जिस शिखर में प्रवेश करता है, गुरु शिखर में यादगार बनी हुई है ना। चोटी माना चोटी का पुरुषार्थी, जिसमें परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं, उसको क्यों नहीं दिखाया? विराट रूप में सारी दुनिया को दिखाई दिया, असुरों को भी दिखाई दिया, देवताओं को भी दिखाई दिया, जानवरों को भी दिखाई दिया, लेकिन जो मुख्य है, मूल है, उनको क्यों हटा दिया है? क्योंकि गुप्त पार्ट धारी है। अति साधारण पार्ट होने के कारण भक्त विचारी पहचान नहीं पाते, इसलिए उनको गुम कर दिया। जब उसको पहचान ही नहीं पाते तो उसके पार्ट को भी, उसके धंधे को भी जान नहीं सकते कि उसका धंधा क्या है, ऑक्यूपेशन समझ नहीं सकते, इसलिए उड़ा दिए। प्रदर्शनी में भी विराट रूप वाला चित्र होना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा द्वारा पहले जरूर ब्राह्मण रचेंगे। ब्राह्मणों की रचना कहाँ से होगी? ब्राह्मण तो साकार में चाहिए ना, तो साकार ब्राह्मणों का माँ बाप भी साकार में चाहिए, माँ भी चाहिए तो बाप भी चाहिए। तो वो ब्राह्मण कब और कहाँ रखते हैं? वो ब्राह्मण जो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं ब्रह्मा के साथ, वो कब रखते हैं और कहाँ रखते हैं? कब मन कोई टाइम होना चाहिए ना निश्चित, तो कब कहेंगे? संगम में भी कब? संगम तो 100 साल का, 76, ठीक है 76। तो फिर रात्रि के 12 बजे शिवरात्रि मनाते हैं, यादगार चली आती है तो जरूर है रात्रि के 12 बजे से ही प्रत्यक्ष हुआ होगा। जैसे बच्चा बाहर आता है तो कृष्ण बच्चे ने भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया होगा, वो परमात्मा बाप ने भी, शिव ने भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया होगा, लेकिन प्रत्यक्षता के निमित्त कौन बनते हैं? कृष्ण बच्चा। बाप निमित्त बनता है, बाप की प्रत्यक्षता तो बाप ही निमित्त बन जाता है।
विदेशी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले निमित्त बनते हैं। विदेशी जब निमित्त बनते हैं, वो क्यों निमित्त बनते हैं? भारतवासी क्यों नहीं? भारत में भगवान आता है तो भारतवासियों को प्रत्यक्ष होने का निमित्त बनना चाहिए। विदेशियों को क्यों? क्योंकि विदेशियों की बुद्धि सतो प्रधान होती है। जो बहुत पुरानी आत्माएं हैं वो तमो प्रधान बन जाती है, और जो नई नई उतरी हुई है वो सात्विक स्टेज में होती है। फिर भी तो वो बाप के पार्ट को, बाप को पहले पहचान लेती है। लेकिन विदेशियों में विविचार की वृत्ति होती है और स्वदेशियों में विविचार नहीं होता है। हुआ भी है तो विदेशियों के संसर्ग संपर्क में आने से हुआ। पहले भारत अव्यभिचारी था, भारत का धर्म भी अव्यभिचारी था। तो वो विदेशी जो बुद्धि में तीक्ष्ण होते हैं वो बाप को पहले पहचान तो लेते हैं, लेकिन विविचारी बुद्धि होने के कारण दूसरों के प्रभाव में भी बुद्धि जल्दी आ जाती है। इसलिए एक तरफ प्रत्यक्षता करते हैं, सबको जगाते भी हैं, निमित्त भी बनते हैं, और दूसरी तरफ अज्ञान की नींद में खुद सो जाते हैं। तो ये ब्राह्मणों का संगम है जिसमें ब्रह्मा द्वारा जरूर पहले पहले ऐसे ब्राह्मण रचे जाते हैं जो नई दुनिया की निमित्त बनते हैं। तो 76 में कहें या फिर उसके बाद कहें, भारतवासियों का दिन नए दिन की शुरुआत होती है तब जब ज्ञान सूर्य उदय होता है, यह धुटपुटा होना शुरू होता है, दिन निकलने लगता है तो नया नया दिन, नई तिथि मानते हैं। और विदेशी रात्रि के 12 बजे से मानते हैं। तो वास्तव में भारतवासियों के लिए दिन की शुरुआत कब मानी जाए? क्यों? क्योंकि कृष्ण बच्चा ही पहला बच्चा है जो पहले नीचे गिरता है और पहले ऊपर उठता है। तेरे बाने सर्व का भला। द्वापर युग में सबसे पहले जो आत्मा नीचे गिरी उसी को सबसे पहले ऊपर उठने का निमित्त भी बनना पड़े। तो बताया कि ब्राह्मण जरूर रचेंगे नई दुनिया की स्थापना के लिए। तो वो ब्राह्मण सब रचते हैं। कहाँ रचते हैं? ये ब्राह्मणों का है संगम और शूद्रों का है कलयुग। अब तुम अपने को कहलाते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। क्या वो सिर्फ क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण माने ब्रह्मा की संतान कहलाते हैं, लेकिन प्रजापिता भूल जाते हैं। वो कहते हैं अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, माने ब्राह्मण और ब्राह्मणी सिर्फ कहते हैं। और हम क्या कहते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, माने हम समझते हैं कि हमारा पिता भी है और माता भी है। ब्राह्मणों का है संगम। प्रजा माना ही मनुष्य सृष्टि, तो जरूर ब्राह्मण होंगे। क्रिश्चियन को क्रिश्चियन धर्म का पिता, और ये है प्रजापिता। भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं क्राइस्ट द्वारा बौद्धियों द्वारा रचते हैं। माना ब्रह्मा ही असली मनु हुआ। मनु माना मनन चिंतन करने वाला पहला, और बाकी सब उसके संतान हुए मनुष्य, मनु की औलाद मनुष्य। तो जो मनन चिंतन करते हैं वही मनुष्य हैं। जो अपनी आत्मा के 84 जन्मों का मनन चिंतन नहीं कर सकते कि मेरी आत्मा का पार्ट क्या, इस चक्र में मैं आत्मा कैसे चक्र लगाती हूँ, जो सुदर्शन चक्रधारी नहीं, तो विराट रूप विष्णु के बच्चे भी
वैष्णव बच्चे नहीं बनेंगे। प्रजा माना ही मनुष्यों की सृष्टि, ऐसे नहीं क्राइस्ट और बौद्धियों द्वारा रचते। मनुष्य सृष्टि शुरू ही ब्रह्मा से होती है, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण ही रचेंगे, ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते। डबल मशीनरी हो गई। पहले ब्रह्मा की संतान बने, क्या माने माँ को पहचाने, ब्रह्मा माने ब्रह्मा ने बड़ी और माँ माने माँ, बड़ी माँ को माने और पहचाने और जाने, फिर उसके बाद नहीं तो माँ को पहचाना है तो माँ के पीछे बाप तो है ही। माँ को पहचाना है जिसने, तो माँ उसको बाप का परिचय तो दे ही देती है। तो जब ब्राह्मण बने पक्के प्रैक्टिकल में, माता पिता को पहचानने वाले ब्राह्मण, तब क्या बने? ब्राह्मण से देवता बने। तो ये हुई सेकंड मशीनरी। विराट रूपी भी भारत में ही दिखाते हैं, और धर्म वाले विराट रूप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मस्तक समान विराट रूप में देवता कहे गए, भुजा समान क्षत्रिय कहे गए। दूसरे धर्म वाले तो मस्तक में और भुजा स्वरूप क्षत्रिय वर्ण में आते ही नहीं। न सूर्यवंश में आते हैं न चंद्रवंश में आते हैं। वो कहाँ आते हैं? वैश्य वंश से उनकी शुरुआत होती है, रजो प्रधानता से आते हैं। तो ये नई नई बातें बाप समझाते हैं, नई पॉइंट्स भी निकलती है ना, पुरानी भी निकलती रहती हैं, क्योंकि नए नए बच्चों को कुछ नए और कुछ पुराने पॉइंट्स मिलने चाहिए जो समझ सके। जब तक अलफ बे बुद्धि में नहीं होगा तो और क्या समझेंगे? अलफ माना अल्लाह, ऊंचे तो ऊंचा, और बे माना बादशाह। अल्लाह कौन हुआ और बे कौन हुआ? अलफ माना ऊंचा, सबसे ऊंचा, जिससे ऊंचा कोई नहीं, और बे माने बादशाह। अलफ का डंडा खड़ा हुआ दिखाते हैं और बे का डंडा पड़ा हुआ दिखाते हैं। अलफ कौन हुआ और बे कौन हुआ? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जब से बाप की प्रत्यक्षता शुरू होती है तब से वो खड़ा ही रहता है, माना उसका निश्चय कभी डिगता नहीं, डोलता नहीं। और वो आधार किसका लेता है? वो कृष्ण को दिखाया है ना, किस पत्ते पे दिखाते हैं? पीपल के पत्ते पर। तो वो तो कृष्ण को भगवान समझते हैं, वास्तव में कृष्ण तो भगवान है नहीं। भगवान कौन है? कृष्ण तो बच्चा है, बच्चे का बाप ही भगवान है। भाग्यशाली रथ में ही भगवान प्रत्यक्ष होता है। तो जो भगवान है वो आधार किसका लेता है? पीपल के पत्ते का। पीपल का पत्ता माने जितने भी पत्ते होते हैं उनमें सबसे जास्ती डोलने वाला पत्ता कौन सा होता? पीपल का पत्ता। डोलता बहुत, माने निश्चय अनिश्चय के चक्र में जास्ती आता है। तो जो निश्चय अनिश्चय के चक्र में जास्ती आने वाली तो परमात्मा बाप सबसे जास्ती हिलने डुलने वाले का ही आधार लेता है, और आधार लेकर के सबसे पहले उसको स्त्रीयम बनाता है। क्या? सबसे पहले किसको स्त्रीयम बनाता है? जो सबसे जास्ती डोलने वाला हो। तो सबसे जास्ती जन्म आने के चक्र में कौन आता है? ब्रह्मा। जो सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में डोलने वाली आत्मा है, उसको ही सबसे पहले स्त्रीयम बनना है।
तब दूसरों का नंबर लगेगा। तेरे बाने तो सर्व का भले। वेदांत तो छूटे ग्रहण। किसका ग्रहण? चंद्रमा के ऊपर ही ग्रहण लगता है, सूर्य के ऊपर तो ग्रहण अंधेरा आ ही नहीं सकता। सूर्य के ऊपर कालिमा आ सकती है क्या? नहीं। इसमें जब तीसरा आ जाता है, कौन तीसरा? चंद्रमा आ जाता है तो अंधेरा हो जाता है। तो बीच में नहीं, कनेक्शन डायरेक्ट रखना पड़े। लेकिन डायरेक्ट रखने का मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा को निकाल ही दो। क्यों? क्योंकि वो आधार किसका लेता है? उससे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का ही आधार लेता है। जरूर बच्चों से ज्यादा श्रेष्ठ कौन हुआ? जिसका परमात्मा ने भी आधार लिया। तो जरूर कोई श्रेष्ठता है, तो उस विशेषता को पहचानना चाहिए, वो प्योरिटी को पहचानना चाहिए, जिसके कारण परमात्मा बाप भारत में आते। भारत माता का गायन है, भारत पिता का गायन नहीं है। क्यों? पिता के मुकाबले जरूर प्योरिटी का पार्ट माता ने जाति बजाया। इसलिए माताओं के द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती, स्वर्ग का गेट खोला जाता है। ऐसे कभी मुरली में नहीं कहा कि पिता के द्वारा स्वर्ग की स्थापना होगी, नहीं। तो ये अलग और बे, ये बुद्धि में रहना चाहिए। अलग कौन हुआ? अलग मना अल्लाह। ऊंचते ऊंच, ऊंचते ऊंच और नीचते नीच कौन सी दुनिया की बात? साकार दुनिया की बात, सुप्रीम सोल की बात नहीं। वो न कभी नीच बनता है न कभी ऊंचा बनता है, वो तो एक जैसा ही है। उसको तो कहते ही सदा शिव, उसका नाम कभी बदलता नहीं। नाम तो तब बदले जब काम बदले। वो तो कल्याणकारी ही हमेशा है, कभी अकल्याणकारी नहीं बनता। तो जो चक्र में आते हैं, वो चक्र में आने वाले फिर नंबर में भी आते हैं। तो नंबर में आने वाला जो पहला नंबर है, वो तो हुआ प्रजापिता, जो ऊंचते ऊंचे। कैसे कहें? कोई मुरली में प्रूफ? कोई प्रूफ है? क्या क्या प्रूफ है? में प्रूफ है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। सती कृष्ण नहीं, संगमी कृष्ण, क्योंकि वो भी किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? प्रजापिता के थ्रू। और नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। कौन सा नारायण? संगमी नारायण। तो नारायण कहो, शंकर कहो, कृष्ण कहो अथवा प्रजापिता कहो, ये चार नाम जो आए हैं नेक्स्ट टू गॉड, ये चार व्यक्ति हुए, चार पर्सन हुए या एक ही हुआ? व्यक्ति तो एक ही हुआ। तो बताया अलग और फिर बे मन बात। इसलिए शंकर को तो हमेशा क्या दिखाते हैं? फकीर के रूप में ही दिखाते हैं। वो तो आदि देव है, आदि देव है जरूर, वो जगत पिता है जरूर, लेकिन वो खुद बादशाही नहीं लेता। ये सारी दुनिया ही, सारी वसुधा ही क्या बन जाती है? एक कुटुंब बन जाती है, परिवार बन जाती है। और उस परिवार का जो मुखिया है, वो परिवार की कंट्रोलिंग अपने हाथ में नहीं लेता। किसको देता है? माता को देता है। तो माता माना जगदम्बा, जगदम्बा को विश्व की बादशाही सबसे पहले मिलती है। किससे मिलती है? जगत पिता से। और जगत पिता को किससे मिलती है? शिव बाप से।
तो अलफ और बे ये बुद्धि में रहना चाहिए। अगर ये बुद्धि में नहीं होगा तो और क्या समझेंगे? इनके महत्व को अगर बुद्धि में नहीं पहचाना तो और कुछ समझेंगे नहीं। तुम जानते हो अलफ बे किसको समझाना बड़ा सहज है। बाप तो सबका एक है, वो आते भी जरूर है। शिव जयंती भारत नहीं मनाते, कोई दूसरे देश में शिव जयंती नहीं मनाई जाती, परंतु भारतवासियों को ये पता नहीं है कि शिव जयंती क्या है। शिव जयंती माना जहाँ शिव की जय जयकार होती है। जब प्रत्यक्ष होता है तो सारी दुनिया में उसकी जय जयकार हो जाती है। जय जयकार माना मनुष्य मात्र की बुद्धि में उसका महत्व बैठ जाता है, महिमा बैठ जाती है कि वास्तव में एक की ही सारी महिमा है और किसी मनुष्य मात्र की महिमा नहीं है। न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर का पता है, न श्री कृष्ण का पता है। कोई लक्ष्मी नारायण का कब राज्य था ये भी कोई नहीं जानते। क्राइस्ट होकर के गए, उनके पोप की सारी लिस्ट होगी। क्राइस्ट के पीछे कौन हुए? कंट्रोलर, वो पोप। नाम रख दिया पोप पाल। पोप नाम क्यों रखा? क्योंकि पोप लीला बहुत चलाई। पोप लीला माना है? हाँ, पंप एंड शो। असलियत कुछ और होता है कुछ और। उनकी सारी लिस्ट है, परंतु भारतवासियों की ये पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करके गए हैं और उनकी डिनास्टी में कितने होते हैं, उसका कोई को पता नहीं। जो भी चित्र बनाते हैं, पूजा करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन बिल्कुल ही नहीं जानते। देवताओं ने फिर क्षत्रियों से राजाई कैसे ली, कब ली, क्या लड़ाई करके ली? राजाई बदली होती है तो जरूर कोई ने विजय पाई है। कब विजय पाई? लक्ष्मी नारायण का राज्य खत्म होता है सतयुग में, त्रेता में राम का राज्य शुरू होता है, तो राजाई तो बदली ना। ये राजाई बदली तो क्या लड़ाई से बदली? सतयुग त्रेता तो स्वर्ग होता है, वहां तो लड़ाई का सवाल ही नहीं, हार और जीत का सवाल ही नहीं, तो कहाँ की बात है? जो भी शास्त्रों में गायन है वो सब संगम युग की गायन है। सत्य की शूटिंग जब पूरी होती है तो त्रेता युग की शूटिंग में राम वाली आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है। सारी हैंडलिंग ज्ञान की, ज्ञान यज्ञ की उसके हाथ में आ जाती है प्रैक्टिकल में। सतयुगी नारायणों के हाथ में कोई भी ज्ञान की हैंडलिंग पावर नहीं रहती। जो असली ज्ञान की बागडोर है वो किसके हाथ में आ जाती? राम वाली आत्मा के हाथ में आ जाती। तो वो क्या लड़ाई करके आ जाती? स्थूल लड़ाई होती है क्या? ये कोई स्थूल लड़ाई की बात नहीं है। कौन सी लड़ाई की बात है? बुद्धि का। ये है विकारों के ऊपर विजय। जो जितना विकारों के ऊपर विजय पाता है, माने अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं उनके ऊपर जितनी ही विजय पाएगा उतनी ही विश्व की बादशाही का हकदार बनता जाएगा। तो स्थूल लड़ाई की या स्थूल विजय की तो कोई बात ही नहीं। वो तो अच्छी तरह राज्य देते हैं। कहा? सतयुग में। सतयुग में जो 8वां नारायण होगा वो बड़े प्यार से किसको राजाई दे देगा? राम वाली आत्मा। लड़ाई की बात नहीं होगी। मनुष्य तो कितने अंधेरे में, तो लड़ाई की बात कहाँ हुई?
शास्त्रों में लड़ाई की जो बात लिख दी है कि लड़ाई लेने होने के बाद फिर राजाई मिलती है, वो बात कहाँ की हुई? जरूर संगम युग पर कोई संकल्पों का युद्ध होता है, कोई वाचा का युद्ध होता है। ये धर्म युद्ध की लड़ाई है। इस धर्म युद्ध से ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तुमको कितनी रोशनी मिल रही है। ऐसे भी नहीं सब बातें किसको याद रहेंगी? नहीं तो बाबा ने जो समझाया वो सब प्रदर्शनी में समझाना चाहिए। प्रदर्शनी में एक दिन आते हैं, फिर दूसरे दिन आते नहीं, कुछ भी पता नहीं पड़ता है कि वो समझे ना समझे। ओपिनियन में उनको लिखाना चाहिए कि पहले हमको ये पता नहीं था देवी देवता धर्म कहाँ गया, संबत बताओ, हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, हरे क्या क्या समझाते हैं, ये किसको पता नहीं पड़ता है। ओपिनियन रखने वाला भी चाहिए। तुम सिद्ध करके बताते हो 5000 वर्ष का ये चक्र है, तो लिखो। संबत आदि का किसको मालूम तो है नहीं, ये बातें कोई शास्त्रों में सुनी है क्या? फिर हमने कहाँ से सीखी? तो हमको सिखाने वाला भी जरूर भगवान होगा। भगवान बगैर ये बातें कोई समझा ही नहीं सकता। वो भी जरूर कोई तन में आकर के समझा देगा। क्या ऐसे नहीं कोई ऊपर बैठ करके प्रेरणा देते हैं। परमात्मा ज्ञान का सागर है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। काहे की स्थापना? ब्राह्मण धर्म की भी स्थापना करते हैं। कैसा ब्राह्मण धर्म? कौन से ब्राह्मण है? ब्राह्मण किसको कहें? ब्राह्मण माना ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा की औलाद प्रैक्टिकल कब कहे जाए? ब्रह्मा भी हो और साथ साथ जो ब्राह्मण ब्राह्मणी बने वो आपस में भाई बहन भी हो। अगर ब्रह्मा है और ब्रह्मा कुमार कुमारी बने और आपस में भाई बहन की भावना नहीं, दृष्टि नहीं, वृत्ति नहीं, तो उनको फिर ब्राह्मण, वो आस पास के ब्राह्मण तो हो सकते हैं। कभी भावना रहती है, कभी दृष्टि रहती है, कभी नहीं रहती है, लेकिन फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं कहे जाएंगे। तो ब्रह्मा द्वारा ऐसे ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। उनका नाम है शिव, जो नॉलेज देने वाले हैं। भक्ति मार्ग में उनके ढेर नाम रख दिए। जब उनका नाम शिव ही है, एक्यूरेट नाम जो सदा शिव है, कभी बदलता नहीं है, फिर नाम बदल क्यों दिए? ढेर के ढेर नाम क्यों रख दिए? क्योंकि शिव बिंदु कोई काम नहीं कर सकता। वो काम कब करता है? जब शरीर में प्रवेश करता है। तो जिस शरीर के द्वारा कार्य होते हैं उसका नाम शरीर के ऊपर नाम पड़ते हैं, ढेर के ढेर। नहीं तो शिव ज्योति बिंदु का तो एक ही नाम है। कम से कम 1.5 लाख अपनी अपनी भाषा में उनके नाम रखते हैं। 1.5 लाख कितने नाम बताए? 1.5 लाख। जितने नाम रखते हैं जरूर उतने काम भी किए। तो 1.5 लाख मोस्टली जब रुद्र यज्ञ रखते हैं तो शालिग्राम बनाते हैं। कोई फिर उसको मालिक कहते हैं। किसको? शिव को। चित्र एक है और नाम अनेक है। बच्चों को रोज कितना समझाते हैं, परंतु अजून शुद्ध बुद्धि बच्चे बने नहीं हैं। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो खाद निकल जाएगी और बुद्धि शुद्ध बन जाएगी। अब तक तो बच्चे सतों तक भी मुश्किल से पहुंचे। क्या अब तक माना कब तक है? ये वाणी कब की चली हुई है? कौन से सन की? जब ब्रह्मा जीवित थे उस समय की वाणी है कि अब तक कोई बच्चे सतों तक भी बहुत मुश्किल से पहुंचे। सतो प्रधान सत्य की सीढ़ी चढ़ने की बात तो दूर, जो सतो प्रधान के बाद सतो सामान्य सीढ़ियां हैं,
उनमें भी कोई मुश्किल से पहुँचे। माना ब्रह्मा सरस्वती के शरीर छोड़ने के समय तक कोई बिरले बच्चे हैं जो त्रेता की लास्ट सीढ़ी तक पहुँचे। उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं ना, विकारों को त्यागने की उल्टी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते द्वापर के आदि तक, माना त्रेता के अंत तक मुश्किल से पहुँचे। उनमें भी कोई सतो कोई तमो, जो मुश्किल से पहुँचने वाले हैं उनमें भी कोई सतो है कोई तमो है। सतो प्रधान सतो रजो तमो, इसमें भी नंबरवार है। हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना चलता है। इस समय मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। सिर्फ पांडवों की थी विनाश काले प्रीति बुद्धि। किसके साथ है? बिंदु के साथ। बिंदी के साथ प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि कहने का कोई अर्थ हुआ नहीं। प्रीति और विपरीत, दोस्ती और दुश्मनी, ये बिंदी के साथ होती है क्या? कि साकार के साथ होती है? ये तो साकार के ही साथ होगी। तो विनाश काले प्रीति बुद्धि या विपरीत बुद्धि जरूर कोई साकार होता है प्रैक्टिकल में। जिस साकार में परमात्मा प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है उसके साथ विपरीत बुद्धि कोई बनते हैं और कोई प्रीति बुद्धि बनते हैं। तो जो प्रीति बुद्धि बने दोनों की विजय हुई। असुर और देवता है दोनों मनुष्य। ऐसे नहीं कहेंगे कि असुरों की कोई भयानक शकल है। शकल नहीं भयानक होती है, फिर क्या भयानक होती है जो उनके इतने भयंकर चेहरे दिखाए हुए हैं? शकल नहीं भयानक है लेकिन उनकी अकल भयानक, बुद्धि भयानक है। बुद्धि तामसी है, उसमें पूरी खाद निकलती नहीं। भले परमात्मा बापा आ जाते हैं, दोनों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। ब्रह्मा की औलाद दोनों हैं, राक्षस भी है और देवता भी है। विराट रूप विष्णु के चित्र में दोनों को दिखाते हैं। सारी दुनिया दिखाई हुई है, लेकिन कोई की बुद्धि परमात्मा बाप के आने के बावजूद भी तमो प्रधान बनती चली जाती। क्यों? क्योंकि बाप आते हैं सुधारने के लिए, तो बुद्धि तमो प्रधान क्यों बनती जाती? कोई बाप की बात मानते हैं और कोई नहीं मानते। जो मानते हैं वो सीढ़ी चढ़ते हैं, और जो नहीं मानते उनके ऊपर 100 गुना 1000 गुना पाप का बोझा चढ़ता है। जैसे कोई जज होता है, कोर्ट में बैठा हुआ जज और उसके सामने कोई किसी की नाक काट ले, कान काट ले, आंख फोड़ दे, तो फौरन क्या करेगा? फौरन दंड देगा ना, कि देर करेगा? फौरन। पैसे कहीं बच भी सकता है, लेकिन सन्मुख आया हुआ बाप के सामने जब बच्चे ऐसे कर्म करते हैं तो 100 गुना 1000 गुना पाप का बोझा चढ़ता है। बुद्धि और ही भ्रष्ट बन जाती है, एकदम अजामिल बन जाते हैं। अजामिल बन जो बकरी की तरह मैं करने वाले उनसे जाकर के मिलते हैं। शिवो हम, भगवान आ जाता है फिर भी अपने को भगवान समझे बैठे हैं, बिल्कुल उनसे मिल जाते। तो जब उनसे बुद्धि नहीं आएगी तो कर्म कैसे करेंगे? भयंकर कर्म करेंगे ना, परमात्मा के अनुकूल कर्म थोड़े कर सकते। तो भयानक शकल दिखाई है अकल के आधार पर। अब अकल कैसे दिखाएं? अकल तो चित्रकार दिखा नहीं सकता, वो तो सूक्ष्म चीज है। तो क्या भयानक दिखाया है? शकल भयानक दिखाया। वो तो लड़ाई में गोले गैस आदि से बचने के लिए ड्रेस पहन लेते, वो है आसुरी संप्रदाय। क्या दुनिया में जो लड़ाइयाँ होती हैं
तो उनमें गोलों से बचने के लिए, बम से बचने के लिए क्या करते हैं? तलवार के वार से बचने के लिए क्या करते हैं? तोप गोले से बचने के लिए क्या करते हैं? कवच पहन लेंगे, ऐसी ड्रेस पहन लेंगे। तुम तो हो राम संप्रदाय, क्योंकि तुमने 5 विकार छोड़े हैं। पवित्र बनकर सारे विश्व पर तुम राज्य करेंगे। तुम्हारा कोई के साथ द्वेष नहीं, लड़ाई नहीं है। बाबा कितनी बातें समझाए। कोई मास 2 आकर के फिर थक जाते, फिर समझाया जाता है तकदीर में नहीं है। साधारण प्रजा में तो आ ही जाएंगे क्या? महीने 2 महीने भी समझ करके अगर चले गए तो भी साधारण प्रजा में तो आ जाएंगे। प्रजा तो ढेर बनने वाली है। अभी भी देखो प्रजा कितनी है, किस तरफ उनकी कमी होने के कारण बहुत मनुष्य भूख में मर जाते हैं। कोई तरफ बारिश नहीं पड़ती है तो वो काल पड़ जाता है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? ये तो नेचुरल कैलेमिटीज हैं। अभी तो मूसलाधार बरसात पड़ेगी। विनाश तो होता रहता है ना। मूसलाधार बरसात है, निरंतर बरसात पड़ेगी। ब्राह्मणों की संगम दुनिया में कौन सी बरसात? ज्ञान की चारों ओर से बरसात पड़ेगी। अभी तो कोई ऐसे संगठन बनाए हुए हैं, संगठन के किले के अंडरग्राउंड हो जाते हैं। किसी से बात मत करो, किसी मत बोलो, एकदम अंडरग्राउंड होकर के रहो तो बच जाते हैं। लेकिन जब मूसलाधार बरसात पड़ेगी, जो अंडरग्राउंड मकान है उनके ऊपर भी थोड़ी खिड़की छोड़ देते हैं हवा आने के लिए, और उस खिड़की तक भी पानी पहुंच जाएगा, तब क्या हाल होगा? तो अंडरग्राउंड भी भर जाएंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी, विनाश तो होगा ना। जो तुमने साक्षात्कार किया है वो होगा, वो सब प्रैक्टिकल में होगा। ऐसे नहीं आंखों के साक्षात्कार तक ही रह जाएगा। साक्षात्कार में एक कृष्ण का महल देखेंगे, सारा तो नहीं देख सकेंगे। अच्छा देखेंगे विनाश हुआ, शरीर छोड़ेंगे तो सब कुछ भूल जाएगा। सारी दुनिया ही खत्म हो जाने वाली है, फिर तो दुनिया बदल जाएगी, तुमको सब कुछ भूल जाएगा। कब? सब कुछ कब भूल जाएगा? जब शरीर छोड़ेंगे। माना शरीर का भान जब छोड़ेंगे तो दुनिया में जो विनाश आदि हो रहा है, हाहाकार हो रही है, वो सब भूल जाएंगे। अभी तुम्हारे में शुरू से लेकर अंत तक सारी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का कैसे चक्कर चलता है, सारी नॉलेज बाप ने दी है। जिसमें जितना जाति ज्ञान, उसकी निशानी क्या होगी? है? जिसमें जाति ज्ञान होगा उसकी निशानी क्या होगी? उसको उतना जाति नशा रहेगा, खुशी रहेगी। अभी हम मास्टर नॉलेजफुल हो गए, तो जब विनाश होगा हमारा शरीर खलास हो जाएगा। इससे जन्म तक ही नॉलेज रहती है। तो उतना बुद्धू में नशा रहना चाहिए कि हम ये शरीर छोड़ जाकर के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। मनुष्य तो पढ़ करके जाकर के अपनी अपनी कमाई करते। बाप कहते हम कोई कमाई नहीं करते, हम तो तुमको सिखला करके अपने घर में ले जाते हैं। तुम कमाई करते हो तो गवाते भी हो। तुमको सारा आदि मध्यंत का नॉलेज है। बाबा को भी ज्ञान है, जो बैठ करके समझाते हैं पार्ट के अनुसार। फिर बाबा भी चले जाते हैं निर्वाण धाम। कहाँ चले जाते हैं? जब पढ़ाई पूरी होगी तो बाबा की बोलती बंद हो जाएगी। कहाँ चले जाएंगे? वाणी से परे के धाम में चले। जैसे बेसिक नॉलेज में भी हुआ, क्या हुआ? बेसिक नॉलेज जब पूरी पढ़ाई दी तो क्या हुआ? बाप वानप्रस्थी हो गए। कब? 69 में। तो जो आदि में हुआ तो सर एडवांस नॉलेज जब पूरी होगी तो भी होगा। क्या होगा? बाप कहाँ चले जाएंगे? वाणी से परे चले जाए। 69 के बाद कोई ऊपर चले गए थे क्या?
ऊपर चले गए थे या नीचे रहे थे? वाणी से परे चले गए, ये कहाँ की बात है? वाणी से परे चले जाना, जब शरीर हो और वाणी से परे चला जाए कोई, माना शरीर तो रहे लेकिन वाणी में ना आए, तो उसको कहेंगे वानप्रस्थी। तो ऐसे ही जो आदि में हुआ वो अंत में भी होगा। ऐसे नहीं कि बाप परम धाम में चला जाएगा, पढ़ाई पूरी होगी और परम धाम में चला जाएगा, ऐसे नहीं होगा। परम धाम में तो तब जाएंगे जब पूरी दुनिया का टोटल विनाश हो जाए। सभी आत्माएं चली जाएंगी, वहां फिर जिन का पार्ट होगा वो फिर राजधानी में आते जाएंगे। बाकी टाइम शांति धाम में रहेंगे। बच्चों को कितना ज्ञान मिल रहा है ऊंच पद पाने के लिए। नए किसी की बुद्धि में ये बातें बैठ नहीं सकती। सिर्फ इतना कहेंगे ज्ञान बहुत अच्छा है, बाकी फिर अपने धंधे धोरी में लग जाएंगे। बाहर जाने से माया भुलाई देती है, ताला लगाए देते हैं। कई बच्चों का भी ऐसा हाल होता है, पूरी धारणा नहीं होती है। पहले अंदर कोई आए, बोलो ये सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। पहले कोई नया नया अंदर आए तो क्या कहो, हम सब क्या हैं? हम सब एक परिवार के भाई बहन बच्चे हैं। यहाँ कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति नहीं है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। अभी कलयुग अंत है, फिर सतयुग होगा। तो ब्रह्मा के बच्चे सब बी के जो फिर देवता बनेंगे। ऐसा सभी समाचार बाबा को मिलता रहे तो बाबा राय देंगे, परंतु बाबा को पूरा सुनाते नहीं है। बाप दादा से भी कईयों का विरोध है क्या? माना बाप दादा से भी दूसरी की बुद्धि है। इसलिए बाबा समझाते हैं बहुत बच्चों पर ग्रहाचारी लोग थी। अभी अभी देखो फर्स्ट क्लास, कल देखो थर्ड क्लास बन पाते। ग्रहाचारी न होती तो आश्चर्यवत भागंती क्यों हो जाती है? इसका मतलब जिनकी जो भी भागंती होते हैं उनके ऊपर ग्रहाचारी जरूर आए। ग्रहाचारी मन किसके आचारी है? कौन उनके ऊपर आचार्य बन के बैठते हैं? ग्रह। कौन कौन से ग्रह? राहु केतु है तो नंबर 1। राहु की दशा सबसे खराब होती। उसकी जब आचरण करने लग पड़ते हैं उसके बताए हुए के अनुसार तो बिल्कुल नीचे चले जाते। सबसे ऊंचा ग्रह कौन सा माना जाता है? बृहस्पति, माना वृक्षपति। उसकी दशा तक तो ठीक, और जब उसे छोड़ा तो जरूर छोड़ने वाले जो हैं वो कोई न कोई की आचरण के अंदर में आ जाते। जो बच्चे प्रदर्शनी में अच्छी तरह जाकर सर्विस करते हैं वो समय भी अपना सफल करते हैं। बाप दादा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या बाबा बच्चों को कुछ भी बोलेगा फिर फौरन प्यार भी करेगा। क्या बच्चों को बाबा कुछ बोल दे तो बच्चे क्या समझते हैं कि बाबा तो हमारा दुश्मन बन गया। अब बाप कभी दुश्मन होता है क्या? अगर बोलता भी है तो बच्चों के सुधार के लिए बोलता है। बच्चे कोई नाराज हो जाते हैं, दुश्मनी धारण कर लेते हैं, लड़ाई लड़ने लग पड़ते हैं, विरोध पैदा कर लेते हैं। फिर विरोध करते करते एक दिन हाल क्या होगा? भागंती हो जाती। बाबा की दिल पर बच्चों का कुछ भी रहता नहीं है। ये सिर्फ शिक्षा देने के लिए सिखलाते हैं। क्या अच्छा यहाँ बच्चों को टोली खिलाई जाती है क्योंकि बेहद का बाप है ना। टोली किस लिए खिलाई जाती है? क्योंकि कोई हद का बाप तो है नहीं। सॉरी, हद का बाप टोली नहीं खिलाता है क्या है? हद का बाप बच्चों को नहीं खिलाता है टोली।